तो दोस्तों, यदि आपका भी है एसआई बनने का सपना, यदि आप भी चाहते हैं कि हम पुलिस दरोगा के रूप में सामने आएँ, यानी कि दरोगा की पोस्ट लेना चाहते हो आप, डबल स्टार की जॉब अगर चाहते हो आप, वर्दी का आपका सपना है, तो देखिए इस वीडियो का पूरा देखिए, समझिए इसका क्या फिजिकल है, गर्ल्स के लिए क्या है और कब होगा। तो हम एक चीज़ देख लेते हैं कि यूके पीएससी के द्वारा ये एग्ज़ाम कंडक्ट होना है ना। ये यूके एसएससी के पास था, फिर बाद में कुछ कंट्रोवर्सी हुई या कुछ स्कैम की बातें सामने आई, जिसके बाद ये शिफ्ट हो गया यूके पीएससी के द्वारा। अब ये होगा यूके पीएससी के पास ये एग्ज़ाम चले गया है, तो इसकी जो डेट है वो है मई 2023 में, यानी कि अगले महीने होगा इसका फिजिकल। अब ये मान के चलिए कि यूके पीएससी जो डेट है जिनको उसने रिलीज़ किया है वो उसी मौके पर सारी चीज़ें कंडक्ट करवा रहा है, तो वो तैयार है। तैयार आपको रहना है, आयोग अपने स्तर से पहले ही प्रिपेयर है, तो हमें ज़रूरी है कि हम तैयार रहें। तो हम इस वीडियो में ये समझेंगे कि जो एसआई बनने की योग्यता क्या है, यानी कि उसके लिए फिजिकल की क्वालिफिकेशन क्या है, रिटर्न का क्या प्रोसेस है और सिलेक्शन कैसे होगा। तो देखिए इसमें पहले समझते हैं कि इसमें होने वाला है पहले फिजिकल, जैसे कि यहाँ पे लिखा है फिजिकल टेस्ट पहले होगा। तो देखिए फिजिकल में इन्होंने क्या क्या मांगा है। देखिए जो एसआई बनने का अभी तक जो है इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, क्योंकि एग्जाम का जो फिजिकल की जो डेट है वो नज़दीक है, यानी कि मई में उसका फिजिकल होना है। तो मुझे नहीं लगता कि अब इसमें कुछ परिवर्तन होगा। तो ये 100 नंबर का आपका एग्जाम होने वाला है, जिसमें कि जैसे कि आपको पता होगा कि उत्तराखंड का जो पैटर्न है, यानी कि 20 की हिंदी, 40 की उत्तराखंड और 40 की जीएस। ठीक है, तो इसका जो पेपर का जो पैटर्न रहने वाला है वो लगभग सिमिलर रहेगा किसके, जो पटवारी का एग्जाम हुआ है, ये कनिष्ठ सहायक का एग्जाम हुआ है, ये कांस्टेबल का एग्जाम हुआ है, ये जो फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम हुआ, उसके ही समान रहेगा ये इसका। ठीक है, तो आपको इसमें से 100 में से जो नंबर लाने हैं वो वैसे ही लाने हैं जिस तरीके से आप अभी तक लाते आए हो। ठीक है, तो एक दिन में ही इसमें जॉब का प्रोसेस होगा। ठीक है, रिटर्न से पहले होगा आपका फिजिकल। ठीक है, तो फिजिकल में क्या होगा, देखिए यहाँ पे जैसे यूके पीएससी के द्वारा इसमें दे रखा है कि इसमें सबसे पहले ये है क्वालिफाइंग नेचर का। इसका नेचर जो है क्वालिफाइंग है। क्वालिफाइंग नेचर का मतलब ये होता है कि आपको ये सारी चीज़ें सिर्फ क्लियर करनी है। इसमें ये नहीं कि आपको इतने मार्क्स लाने ही लाने, इसमें आपको सिर्फ क्लियर करना है। यानी कि आप उस दिन जाओगे, अगर आप 50 मीटर दौड़ कर पाते हो, 13 फीट लंबी कूद कर पाते हो, चिन अप कर पाते हो, तो आप एलिजिबल माने जाओगे रिटर्न के लिए। अगर आप इनमें से एक भी पूरा नहीं करते हो तो आप रिटर्न में नहीं बैठोगे, ये स्पष्ट है। जैसे कांस्टेबल में था, उसमें क्या था कि आपको मार्क्स लाने हैं, वो आपके ऐड होंगे और उससे मेरिट निर्धारित होगी। लेकिन इसमें जो मेरिट निर्धारित होगी वो आपकी सिर्फ रिटर्न बेस्ड पे होगी। तो इसका फिजिकल क्या है, देखिए पहले पुरुषों के लिए, यानी कि जो मेल कैंडिडेट हैं उनके लिए क्या है, सबसे पहले आपका जैसे ये क्रम है इसके अनुसार होगा। सबसे पहले आपको बॉल थ्रो करनी है 50 मीटर, 50 मीटर काफ़ी होते हैं, आपको इस चीज़ की प्रैक्टिस करनी चाहिए। इसके बाद होगी लॉन्ग जंप होगा जो 13 फीट का होगा। ये भी इस चीज़ें बेसिक है, मतलब बहुत कम है, आप इसको क्वालिफाई कर लोगे। इसके बाद है चिनअप या चिनिंग अप जिसे लिखते हैं। चिनअप यानी कि ये जो पट्टा होगा इसमें आपको 5 बार अप एंड डाउन करना है, तो 5 बार आपको चिनअप करने हैं। उसके बाद होगा आपका रनिंग। रनिंग में क्या है कि 5 किलोमीटर में आप जो 5 किलोमीटर की दौड़ होगी उसको आपको सिर्फ आधे घंटे में कंप्लीट करना है, यानी कि 30 मिनट में आपको इसे एंड करना है। ठीक है, 5 किलोमीटर ठीक ठाक होती है, आप इसको अभी से लग जाइए। इसकी जो फिजिकल की जो डिमांड है उसको पूरा करने में, तो कोशिश करेंगे आप रेगुलर, तो आपका बन जाएगा। ठीक है, फाइनली होना तो रिटर्न के बेस पे है, लेकिन क्वालिफाई करना भी मुश्किल है ये, क्योंकि इसको इतना आसान मत समझिए। ठीक है, उसके बाद जो दंड बैठक है इसमें इन्होंने क्या दे रखा है, देखिए 2 मिनट 30 सेकंड में 40 दंड, यानी कि जो आपको पुशअप करने हैं नीचे के वो आपको करने हैं 2 मिनट 30 सेकंड में 40। ठीक है, और इसके बाद जो 60 सेकंड में बैठक, यानी कि आप उठक बैठक जो करोगे वो 1 मिनट यानी कि 60 सेकंड के भीतर आपको 50 बार ऊपर नीचे बैठना है। ठीक है, तो ये रहेगा इसमें पुरुषों के लिए। हालांकि फीमेल्स के लिए थोड़ा इजी रहने वाला है, जैसे कि कांस्टेबल में भी रहा है। तो फीमेल्स के लिए क्या है वो देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले इनका भी बॉल थ्रो होगा, लेकिन इनका देखिए 20 मीटर है, कम है। ठीक है, लंबी कूद इनके लिए भी 8 फीट है, उनके लिए 13 थी मेल के लिए, लड़कियों के लिए 8 फीट हो जाएगी। दौड़ इसमें 200 मीटर है 40 सेकंड में, तो 200 मीटर आपको भागना है सिर्फ 40 सेकंड के भीतर। तो जो फिजिकली फिट नहीं है वो सारे लोग इसकी आप कंटिन्यू कर लीजिए, इसका अभी से आप लग जाइए, क्योंकि चीज़ें समय तो लेती हैं, है ना। आपको अब अगर पढ़ाई के साथ करना है तो आप थोड़ा थोड़ा शाम को या सुबह जैसे आपको सूटेबल लगे आप कर सकते हैं। अगर आप एकदम से करोगे डेट आने के बाद तो वो आपके लिए मुश्किल हो सकता है। इसके बाद स्किपिंग है, वो 1 मिनट में 60 बार करनी है। जैसे रस्सी होती है ना, रस्सी को वही है ये। ठीक है, 1 मिनट में 60 बार आपको ये करना है। इसके बाद शटल रेस होगी जो 25 का ऐसा ट्रैक होगा, 1 2 3 4, तो इस तरीके से इसको कुछ समझिए ऐसा होगा, फिर इधर आओ, फिर इधर जाओ, फिर इधर आओ, तो ये 4 बार करना है आपको 29 सेकंड के भीतर। ठीक है, तो ये था गर्ल्स और बॉयज़ यानी कि मेल और फीमेल कैंडिडेट के लिए जो फिजिकल रहने वाला है, ये यूके पीएससी के द्वारा निर्धारित किया गया। अगर आप इतना कर लेते हो आप रिटर्न में बैठ जाओगे, और रिटर्न तो वही है जो कॉमन जो उत्तराखंड में बनता आया है अभी तक। तो रिटर्न इसका वही रहेगा जो पटवारी में जैसा आपने देखा। तो मुझे लगता है कि आपको पहले फिजिकल पे इस पर फोकस करना है, और जैसे कि इसके बाद जो नेक्स्ट बड़ा फिजिकल होने वाला है वो इसका ही होने वाला है। तो आप अभी से इसमें लग जाइए दोस्तों, बहुत अच्छा मौका है। इसमें 226 के समथिंग पोस्टें हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये अच्छा मौका है
पुलिस में जाने का, ठीक है। जिन लोगों का कांस्टेबल में नहीं हो पाए किसी वजह से, किसी कारणों से, या कुछ नंबर से नहीं बन पाए, जिनका रिटर्न तो अच्छा था लेकिन फिजिकल अच्छा नहीं था, उनके लिए बेस्ट मौका है कि आप कांस्टेबल ना बनकर डायरेक्ट एसआई बन सकते हो। तो ये थी जानकारी फिजिकल को लेकर और इसका रिटर्न किस तरीके से होगा। अगर मैं आपको एक चीज़ भी यहाँ पर बता दूँ, अगर आप इस एग्जाम में 67+ स्कोर कर पा रहे हो तो आप सेफ हो, और 70 कर रहे हो तो ये तो और गोल्डन है ना। और बाकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग इसमें से आप 65 मान के चलिए या 63-64 के अराउंड मान के चलिए, इसमें आप सेफ जोन में आ जाओगे। तो आप अच्छे से इसके लिए प्रिपरेशन करिए, खुद सेल्फ स्टडी कर सकते हो आप। बाकी आप वीडियो के माध्यम से भी हम आपको अवगत कराते रहेंगे। ऐसे ही कुछ ताज़ा अपडेट के लिए आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए और सब्सक्राइब कीजिए, और अगर जानकारी अच्छी लगी तो इस चीज़ को शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।